फेलियर इज द फर्स्ट सक्सेस। आप ये मान के चलना, अगर फेल होना कोई ये नहीं है कि हम वहां से चीजें छूट गई। यूं समझना, फेल होने से लाइफ की अगला फेज स्टार्ट होगा और उसको लड़ना। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो कि हमें ये तैयारी करने का मौका मिला है। ये मान के चलना बहुत, क्योंकि इन बेंचों पे बैठना और साल भर तक अलग अलग लाइफ को फेस करना, अलग अलग सेक्रीफाइसेस करना, खाने को लेके, टीचर को लेके, ऑर्गेनिक को लेके, इनऑर्गेनिक को लेके, फिजिकल को लेके, फिजिक्स को लेके, जूलॉजी पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना अपने आप में। और आप सोच सकते हो कि किसी में, मैं तो खुद एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप सोचो मैं सिर्फ मात्र और एक सब्जेक्ट भी क्या, एक पोर्शन सब्जेक्ट का, आप लोग तो इतने सब्जेक्ट झेल रहे हो, तो अपने आप में कहीं दिमाग की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी में दिमाग की कमी होती भी नहीं है। पहली बात, बायोलॉजी पढ़ते हो, इतना सब जानते हो, बायोलॉजी में सब लिखा हुआ है, तो कहीं दिमाग की कमी नहीं है, दिमाग आपका बहुत बढ़िया है। पर हो सकता है बच्चों कि वो हमारे लिए ना हो। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ दिया लगना ही सब कुछ है, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था 12th में, तो मेरे को पता ही नहीं था कि मेरी रैंक आएगी भी नहीं आएगी। मैं तो ये सोच के चला था मजाक में एग्जाम देके आऊँ, बस वही बहुत है। और खुशी से बस पापा के साथ गया था जयपुर एग्जाम देने, बस इतनी खुशी थी कि अड़ोस पड़ोस वाले जा रहे थे एग्जाम देने, तो मैं भी चला जाऊँ। पर मुझे न मेरे घर में न मेरे को पता था कि एग्जाम जो दे रहा हूँ उसमें होता क्या है। आप नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे को ये भी नहीं पता था कि जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ उसमें होता क्या है। सच बता रहा हूँ, मेरी मैथ्स और साइंस थी, मुझे ये नहीं पता था उस एग्जाम को देने से इंजीनियरिंग की कॉलेज मिलता है, मुझे ये भी नहीं पता था। सिर्फ मजाक में अड़ोसी पड़ोसी ने कहा इसका फॉर्म भरा दो, भर दिया, और 2 फॉर्म भर दिए। उस जमाने 3 फॉर्म, IIT का, एक AIEEE का एग्जाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, और एक तीसरा था जो स्टेट लेवल पे होता था, हर स्टेट का अपना अपना होता था। ऐसे स्टेट का राजस्थान का होता था RPET, ET होता था वहां पे इंजीनियरिंग के लिए, और MT होता था, RPMT फॉर मेडिकल के लिए। तो 3 फॉर्म भरे थे बस, और कुछ नहीं पता था, लिटरली कहो ये नहीं पता था मुझे IPT का फॉर्म क्यों भरते हैं, इतना भी नहीं पता था। अब आप सोचो जिसको ये भी नहीं पता है तो उसको क्या ही करेगा अपनी लाइफ में, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता है। और यही ताने सुनने को मिलते थे, या यही सुनने को मिलता था, कुछ नहीं हो रहा इसका। तो मत सोचना ऐसा कि अपने, आपको ये तो पता है एटलीस्ट जॉब फॉर्म भरे उसकी ताकत क्या है, मैं तो ये भी नहीं पता था। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आती है, सब धीरे धीरे सीखोगे, तो सब चीजें सीखने से आती है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। नेक्स्ट टाइम जब मैं 12th के बाद तैयारी करके गया, यही से, जब मैंने आपको कई बार बताया, यही मेरा था कैंपस जहां से मैं पढ़ता था, ये मतलब कैंपस कुछ और था, पर यही था वो जहां सिस्टम जहां से मैंने स्टडी करी, और इसी सिस्टम से मैं पढ़ा हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग फेज निकलता है वो, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तप करने पड़ते हैं, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मैंने खुद ने अपनी कजिन सिस्टर्स की मैरिज छोड़ के उसके बाद मैंने अपने आप को डील किया। मम्मी मुझे मार के लेके जाती थी, विश्वास नहीं करोगे, मार के, कि तू कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। मैंने कहा अगर मैं चला गया तो आज चला गया, फिर हमेशा वहीं चलता रहूंगा, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, शादियों में ही दिखूंगा फिर मैं हमेशा। तो अच्छा यही है कि अभी थोड़ा सा वेट करो, टाइम बहुत अच्छा आएगा, उसके बाद आप जहां कहोगे वहां लेके चलना, मैं चलूंगा। तो बहुत मुश्किल होता है, मैंने कहा ना बहुत मुश्किल, तप बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हाँ, तप करने से ही ऊपर वाला प्रसन्न होता है। आज का तप ये है, पुराने जमानों में तप था जो ऋषि मुनि बैठ के कई सालों तक बैठ के तपस्या करते थे। आपको सबको पता है, कई साल लगते थे, तब जाके कोई भगवान आते थे, प्रसन्न होते थे, वो बोलते थे अब बोल तुझे क्या चाहिए। अपना रावण ही देख लो यार, था तो वो बहुत ज्ञानी, ये सबको पता है। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्यादा, उसको ऐसे भगवान का अवतार भी मिला हुआ था, वो कभी नहीं मरने वालों में से था, बहुत ऊपर था उसका नाम। वो आज भी बहुत सारी जगह, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी जगह पूजा भी की जाती है उसकी। तो रावण कोई कम नहीं था, रावण अपने आप में बहुत कुछ था। तो हर किसी को तप से ही मिलता है। तो ये तप जो कर रहे हो ना, तुम बैठे हो, ये सैल्यूट है। इस बेंचों पे बैठना साल भर अपने आप में सैल्यूट है। तो ये चलना, मैंने फिर बोला हूँ, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, सफल होगी, 100% सफल होगी। पर मैं पहले बोल चुका हूँ, मुझे ये नहीं पता कि किस स्टूडेंट की किस फॉर्म में सफल होगी। सफल होगी ये तो तय है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई टोटका भी काम आएगा अपनी लाइफ में। किस जगह आएगा ये मैं नहीं जानता। हो सकता है बैंक मैनेजर बन के आप काउंटिंग करना सीख जाओ, वहां पे काउंटिंग आ जाए कि काउंटिंग कैसे की जाती है, बाहर निकल के आओ किसी दिन, सर याद है वही बैच 2023 सुपथ MLB, मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसने आपके टोटकों से सीखा था। तो अपने आप में प्राउड होगा।